नमो नमः सुप्रभातम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठः वकस्य प्रतिकारः। वकस्य प्रतिकारः ये पाठ का नाम है। सप्तमः पाठः। इसमें बच्चों हम ग्रामर के किस पार्ट का यूज़ पढ़ेंगे? तो ग्रामर के व्याकरण के हम व्याकरण मुख्य अंगों में से अव्यय शब्दों का प्रयोग जानेंगे। अव्यय शब्दों का प्रयोग आज हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। इसमें दो मित्रों की कहानी है, एक वक और एक श्रगाल। वक कहते हैं बगुले को, बकह बगुला, और श्रगाल है यानी सियार, जिसको चतुरता का प्रतीक माना जाता है, चतुर रहता है वो। तो इन दोनों की कहानी है ये, इसको हम पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने श्रगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने यानी एक वन में, श्रगालः यानी श्रगाल, बकः यानी बगुला, च, अब यहाँ पर च शब्द जो आया है वह अव्यय शब्द है। च अव्यय का अर्थ होता है जिसका किसी भी लिंग या विभक्ति में परिवर्तन ना हो, जो समान रूप से तीनों लिंगों में, सभी वचनों में, सभी व्यक्तियों में प्रयुक्त होता है, इसलिए वह अव्यय शब्द कहलाता है। ऐसे शब्दों में पहला शब्द दिया है यहाँ पर चा। आगे पढ़ते हैं। तयोः मित्रता आसीत। एक वन में दो लोग रहते थे, एक बक और एक श्रगाल। तयोः यानी दोनों की, मित्रता आसीत यानी मित्रता, फ्रेंडशिप, दोस्ती थी। किस किस की फ्रेंडशिप थी? तो वक और श्रगाल दोनों की मित्रता थी। एकदा प्रातः श्रगालः बकम अवदत्। एकदा प्रातः, एकदा यानी एक बार, प्रातः का अर्थ क्या होता है? सुबह। एकदा प्रातः बकः श्रगालः बकम अवदत्। एक दिन सुबह श्रगाल ने बक यानी बगुले से कहा, अवदत् यानी कहा। क्या कहा? मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। दोस्त, स्वः यानी कल, त्वं यानी तुम, मया यानी मेरे, सह यानी साथ, भोजनम अर्थात भोजन, कुरु यानी करो। मित्र, तुम कल मेरे साथ भोजन करो। श्रगालस्य निमन्त्रणेन बकः प्रसन्नः अवदत्। प्रसन्नः अभवत्। श्रगालस्य निमन्त्रणेन, श्रगाल के निमंत्रण पर बक यानी बगुला प्रसन्न हो गया। अब कोई निमंत्रण करेगा तो खुश तो होना है, स्वाभाविक है, वो भी दोस्त के घर निमंत्रण, तो इसलिए बगुला खुश हो गया। किसके घर निमंत्रण था? श्रगाल के घर। ये दोनों के बीच में यहाँ पर संवाद दिख रहा है, यहाँ पर संवाद हो रहा है इन दोनों के बीच में। क्या संवाद हो रहा है? कि मित्र, कल तुम मेरे घर भोजन करोगे। अगले दिन क्या होता है? अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह भोजनाय श्रगालस्य निवासम अगच्छत्। सह यानी वह, वह कौन? बगुला। अब बच्चों, हमने पहले पढ़ा था सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर जो आते हैं। अब यहाँ पर बकह एक संज्ञा शब्द है, नाम है किसी का, और उसके स्थान पर आया है सह, यह सर्वनाम शब्द है। तो हमने जो पीछे ग्रामर के जितने भी पार्टिकल्स पढ़े हैं, जितने भी विभाग उपविभाग पढ़े हैं, उनको साथ में अप्लाई करते हुए, प्रयोग करते हुए जाना है। अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन वह बगुला श्रगाल सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभावः श्रगालः। श्रगाल का स्वभाव कैसा था? कुटिल, टेढ़े स्वभाव वाला था वो। स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। स्थाली यानी थाली में, बगुले के लिए क्षीरोदनम यानी खीर दी, अयच्छत् यानी दी, परोस दी। बगुले के लिए किस में दी? खीर, थाली में। अब थाली एक चौड़ा पात्र होता है जिसमें खीर फैल जाती है, और बगुले की चोंच होती है, तो बगुला कैसे खाएगा? इसलिए वह खा नहीं पाएगा।
तो बकम अवदत चा, बगुले से बोला, क्या बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। अस्मिन् पात्रे यानी इस पात्र में, आवाम हम दोनों, सहैव एक साथ, खादावः खाएंगे, एक साथ खाएंगे, सहैव। अब बच्चों यहाँ पे खादावः शब्द है, आपने पठ धातु पढ़ी थी, पठामी पठावह पठामह, खादामी खादावह खादामह, हम दोनों साथ में खाएंगे, ऐसा अर्थ निकलता है इसका। भोजन काले बकस्य, भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणी समर्थः न अभवत्। भोजन के समय, भोजन काले बकस्य चंचुः यानी चंचुः का अर्थ होता है चोंच, स्थाली यानी थाली, थालीतः थाली से, भोजन ग्रहणी में यानी कि अब वो खाना खाने में असमर्थ था। क्यों? क्योंकि खीर जो है वो थाली में फैली हुई थी, जिसके कारण वह असमर्थ था खीर खाने में। देखो यहाँ पर खीर दिख रही है थाली में, है ना, क्योंकि इसकी चोंच है लंबी नुकीली, तो ये जब खाने जाएगा तो इसकी चोंच यहाँ पर टकराएगी, है ना, तो वो खा नहीं पाएगा। लेकिन शैवाल तो जीभ से चाटता है, तो वो ऐसे चट 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 पूरा खा जाएगा। इसलिए उसने कहा स्थालितः भोजन ग्रहणी समर्था नाभवत्, अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। अब वह केवल देखता रहा बगुला, उसने कुछ भी खाया नहीं, केवलम अपश्यत केवल देखा। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत, और शृगाल ने, सियार ने, क्योंकि वो चालाक था तो उसने सारी खीर खा गया। सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत, भक्षण कर लिया। शृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत। अब शृगाल से ऐसे परेशान होकर, अपने ही दोस्त के द्वारा जब ऐसा किया जाता है तो परेशान हो जाता है व्यक्ति। अब वो परेशान हो गया तो उसने क्या सोचा, अचिंतयत सोचा, क्या सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, जैसा उसने मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है उसके साथ भी मैं वैसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा सह शृगालम अवदत्, ऐसा सोचकर, एवं चिंतयित्वा ऐसा चिंतन करके, अवदत् यानी बोला, किससे बोला, शृगाल से। कौन बोला, बगुला। बकः अवदत् मित्र त्वमपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। मित्र तुम भी मेरे साथ सायंकाल को, शाम को भोजनम करोगे। अब देखिए यहाँ पे करिष्यसि शब्द का प्रयोग आया है ना, त्वम करिष्यसि, जैसा कि हमने नियम पढ़ा था कि जो कर्ता होता है उसी के अनुसार विभक्ति होती है, उसी के अनुसार धातु के रूप चलते हैं। तो यहाँ पर कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की, करिष्यसि, त्वम करिष्यसि, त्वम पठिष्यसि, त्वम हसिष्यसि, इस प्रकार की, और भविष्यकाल की, है ना, जिसका अर्थ होता है कल तुम मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्, और बगुले के निमंत्रण से शृगाल जो था, सियार, वो खुश हो गया, प्रसन्नः अभवत्। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, यदा अर्थात जब, अब यहाँ पर यदा शब्द भी है, वह भी अव्यय है। यदा, तदा, कदा, ये सारे शब्द जो होते हैं वो अव्यय होते हैं। तो यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, जब शृगाल सायं के समय में भोजन के लिए गया बगुले के निवास पर, तब, यदा का अर्थ होता है जब, तदा का अर्थ होगा तब, तब जब शृगाल के निवास स्थान पर सायंकाल में भोजन के लिए गया, तब बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम। संकीर्ण मुख का अर्थ होता है छोटे सकड़े मुँह वाले पात्र में, संकीर्ण मुख युक्ते पात्रे, है ना, ये दिख रहा है ना संकीर्ण मुख वाला पात्र। आपने देखा होगा सुराही भी इसी प्रकार की आती है। तो इस सकड़े मुंह वाले, ये संकीर्ण मुख है ना, क्योंकि इसका मुंह चौड़ा नहीं है। पात्र तो अंदर चौड़ा है
लेकिन मुंह चौड़ा नहीं है, तो इसलिए संकीर्ण मुखे पात्रे कहा गया है ना। कलशे पात्रे क्षीरोदनम अयच्छत, इसने भी खीर को परोसा, लेकिन किस में परोसा? एक संकीर्ण मुख वाले, सकड़े मुख वाले पात्र में, जिस प्रकार सुराही होती है उसी प्रकार की। सृगालम चा अवदत, और सृगाल से कहा, मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, कहा दोस्त हम इस पात्र में साथ ही भोजन करेंगे। वकः कलसात चंचवा क्षीरोदनम अखादत, अब बगुले की चोंच नुकीली और लंबी होती है, इसलिए उसने अपनी चोंच से कलश से सारा क्षीरोदनम यानी खीर खा ली। अखादत परंतु सृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, किंतु सृगाल का मुख कलश में प्रवेश ही नहीं किया, क्योंकि वो तो छोटा सकड़ा मुंह वाला पात्र था। अतः इसलिए बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगुले ने सारी खीर खा ली। सृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और सृगाल केवल ईर्ष्या से देखता रहा। अपश्यत सृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि सृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्, जिस प्रकार का व्यवहार बगुले ने किया था उसी प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का व्यवहार पहले सृगाल ने किया था उसी प्रकार का व्यवहार बगुले ने किया, इसलिए उसने उसका प्रतिकार यानी कि बदला ले लिया। इसलिए इसका नाम रखा गया पाठ का बकस्य प्रतिकारः, बगुले का प्रतिकार यानी कि बदला। उक्तम अपि, फिर उसने कहा एक सूक्ति के रूप में संक्षेप में सार अर्थ को बताया। क्या बताया? आत्मदुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणः। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणाम्। आत्म दुर्व्यवहारस्य, हमारे बुरे व्यवहार का फलम यानी फल, भवति अर्थात होता है, दुःखदम, अगर हमारे द्वारा किए गए व्यवहार का परिणाम दूसरे के लिए दुखदायी होता है तो वो हमारे लिए भी कैसा होगा? दुखदायी होगा। इसलिए तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम, इसलिए हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मानवेन सुखैषिणः, जो सुख को चाहने वाले मानव हैं उन्हें दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि वो हमारे प्रति भी अच्छा व्यवहार करें। मानवेन सुखैषिणः अर्थात सुख की इच्छा जो रखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, बकस्य प्रतिकारः, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उनके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने साथ अपेक्षित करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ व्यवहार वो करें। चलिए बच्चों, इस पाठ के शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। उसके बाद अगले पाठ में हम प्रश्नोत्तर करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। नमो नमः। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।